एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक बाज और बाजनी रहते थे। दोनों बहुत दिन से उस जंगल में रहते थे, पर वह जंगल अब सेफ नहीं था, क्योंकि वहां बहुत से जंगली जानवरों का बसेरा बन चुका था। चूंकि बाजनी गर्भवती थी, इसलिए बाज इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाना चाहता था, क्योंकि यह जंगल अब सेफ नहीं रह गया था। वे दोनों बगल के ही एक जंगल में जाना चाहते थे। वह जंगल कोई ज्यादा दूर नहीं था, सटा ही हुआ था और साफ सुथरा और पानी भी था वहां। इसलिए वे दोनों उस जंगल में जाना चाहते थे। क्यों अब वे दोनों उस जंगल की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही देर में वे दोनों उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं और नए जंगल में पहुंचकर उन दोनों ने घोंसला बनाया और बाजनी ने अंडे दिए थे। वे दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उस अंडे से कुछ ही दिनों में उनका बच्चा आने वाला है। इसलिए वे दिन भर अपने अंडे की देखभाल करते थे। वे दोनों बहुत खुश थे उस जंगल में और दिन भर अपने अंडे की हिफाजत करते थे। कुछ ही देर में वहां एक मूसा आता है। मूसा को देखकर बाजनी और बाज काफी अचंभित रह जाते हैं, पर बाज तुरंत ही उड़कर नीचे आता है और मूसा को दबोच लेता है। बाज ने मूसा से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसके बाद मूसे ने जवाब दिया, हे पक्षियों के राजा, आप मुझे गलत ना समझे, मैं आप ही की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। फिर बाज ने बोला, मेरी भलाई कुछ नहीं, तुम बस अपनी जान बचाने के लिए ये झूठ बोल रहे हो। फिर मूसे ने बोला, नहीं बाज राजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुन तो लो पहले। फिर चूहे ने बोला, मैं जानता हूँ तुम विश्वास नहीं करोगे, पर यह सच है। यह जो पेड़ है यह अंदर से खोखला हो चुका है। इसे तुम जितना जल्द हो यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाओ। जब भी आंधी पानी आएगा यह पेड़ निश्चय ही गिर जाएगा। उसके बाद चूहे की बातों को सुनकर बाज को अब भी विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, यह चूहा तो निश्चय ही अपने जान बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है। फिर चूहे ने बोला, हे पक्षियों के राजा, आप मेरी बात का विश्वास करें। चूहा चला जाता है और बाज भी शिकार करने के लिए चला जाता है और बाजनी अकेली पड़ जाती है। वह अकेले रहकर डर रही थी, कहीं कोई जानवर न आ जाए। इसी बीच एक सियार वहां आ जाता है। सियार को देखकर बाजनी डर गई, पर सियार शिकार करने नहीं आया था, वह बस अंडे को देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद सियार वहां से चला जाता है और बाज तुरंत चला आता है वहां पर। बाजनी ने बाज को सभी बातें बताई। अब वे दोनों डिसाइड कर लिए कि ये भी जंगल छोड़ देना है, क्योंकि यह जंगल भी अब सेफ नहीं रहा। पहले मूसा, फिर यह सियार, एक के बाद एक खतरा को देखकर वे दोनों काफी डर गए थे। इसलिए वे दोनों यह जंगल भी छोड़कर जाना चाहते थे। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र थी। वे दोनों फिर एक दूसरे जंगल में पहुंचते हैं। नदी के किनारे साफ सुथरा पानी की भी यहाँ व्यवस्था थी। यहाँ उन्होंने अपना फिर से घोंसला बना दिया और ठाठ से रहने लगे, अपने अंडे की हिफाजत करने लगे। वे दोनों काफी खुश थे यहाँ पे, क्योंकि यह साफ सुथरा और पानी से पूर्ण था यह जंगल। जिस पुराने जंगल में वे दोनों थे वहां पानी और तूफान आया था, इसलिए वह पेड़ गिर गया जिस पेड़ पर वे थे। बाज बड़ी निगाह लगाकर उस जंगल की ओर देख रहा था। तभी मूसा आता है। मूसा ने बाज से बोला, हे पक्षियों के राजा, आपने देखा ना, मैंने सही बोला था, वो पेड़ गिर गया ना तूफान में। फिर बाज ने बोला, हाँ चूहा भाई, तुमने तो बहुत सही बात कही थी, मैंने ही तुम्हारी बात विश्वास ना किया। तुम धन्य हो हे चूहा भाई, आज अगर तुम्हारी बात मैं ना माना होता तो आज मेरे अंडे
फूट गए होते और हम दोनों भी क्या पता बचते कि नहीं बचते। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चूहा भाई, तुमने हमारी और हमारे अंडे की जान बचाई। इसलिए कहा गया है कभी कभी दूसरों की भी बात माननी चाहिए।